मैं आदिदेव की स्वयंभू प्रतिमा को समेटे महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर बोल रहा हूँ। मैं किस्मत का कितना धनी हूँ कि मेरे परिसर में देवों के देव महादेव विराजमान है, जिनके चरणों में समय अपना चक्र रोक देता है, जिनकी जटाओं से देवी गंगा बहती है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके चा महाकालो लिंड गायत्र नमोस्तुते। स्क्रीन पर आप जो ये श्लोक देख रहे हैं उसका मतलब है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई भी ज्योतिर्लिंग नहीं। इसलिए महाकालेश्वर को धरती का अधिपति भी माना जाता है, यानी वो ही पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। आज मैं अपने आदिकाल से वर्णित इतिहास को आप सबके सामने रखूंगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में बना महाकालेश्वर मंदिर देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का जिक्र बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन मात्र के लिए पूरे साल भक्तों का सैलाब उमड़ता है। देखिए, अब जैसा कि सब जानते हैं कि भारत अपनी संस्कृति की जड़ों को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऐसे ही कुछ इस मंदिर की भस्म आरती की भी खासियत है, जिसे देश विदेश में लोग जानते हैं। सबसे खास बात, भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ऐसा करके भगवान को जगाया भी जाता है। कहते हैं भस्म किसी मरे हुए इंसान की चिता से लाई जाती थी, लेकिन अब कुछ सालों से कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर इस अनोखे भस्म को कपड़े से छानने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल भस्म को दुनिया का सार माना जाता है, इसलिए शिव जी हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। और तो और भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण भी माना जाता है। बता दें कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े इस भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं मंदिर में आरती के समय महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को भगवान की आरती देखने की मनाही। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि आरती के समय पुजारी भी सिर्फ धोती में ही आरती करते हैं। पुराणों में बताया जाता है कि पहले के समय में अवंतिका यानी उज्जैन शिवजी को बहुत प्रिय था। एक समय इस अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिसके 4 बेटे थे। वहां पर दूषण नाम का राक्षस ने आतंक मचाया हुआ था। वो राक्षस उस नगर के सभी लोगों को अपनी क्रूरता से परेशान करने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने महादेव की पूजा अर्चना शुरू की, जिसके बाद ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर देवों के देव महादेव धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और उस दुष्ट राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। फिर नगर के सभी भक्तों ने भोलेनाथ से उसी जगह पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। अपने श्रद्धालुओं की प्रार्थना करने पर भगवान अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। और देखिए, तभी से ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ पर आरती में शामिल हो जाता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और तो और इसके बिना भगवान शिव के दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते। कहते हैं मंदिर में एक ऐसा दरवाजा भी है जहां बिना बाबा महाकाल की परमिशन के कोई आ ही नहीं सकता। ये पूरा दरवाजा प्योर चांदी से बना हुआ है। जैसे किसी भी घर में जाने से पहले डोर बेल बजानी पड़ती है, वैसे ही बाबा के कक्ष में जाने से पहले मंदिर की घंटी बजानी पड़ती है। जब घंटियां बज रही होती हैं तब उस समय महादेव के पास पंडित के अलावा कोई भी नहीं होता, जिसके बाद ही कोई महादेव के कक्ष में जा सकता है और आरती में मौजूद रह सकता है। कोई भी हो, अगर उसे मंदिर के गर्भगृह में जाना है तो उससे पहले घंटी बजा के शिवजी की परमिशन लेनी ही होगी। अगर आप उज्जैन आए हैं और आपने बाबा काल भैरव के दर्शन किए बिना ही चले गए तो आपकी महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा अधूरी रह जाएगी। ध्यान रखिएगा। बता दें कि बाबा काल भैरव को तामसिक प्रवृत्ति के देवता कहा जाता है। यही वजह है कि उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग भी लगाया जाता है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का चलन काफी समय से चलता आ रहा है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना रिजोल्यूशन और पावर का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में रोजाना करीब 2000 बोतल शराब का भोग लगाया जाता है। बाबा भैरव के दर्शन के लिए लोग मीलों दूर से भी आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान काल भैरव की मूर्ति शराब ग्रहण करती। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और साइंटिस्ट भी इस रहस्य को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ पता चल नहीं पाया।
जिस वजह से इस मंदिर के लिए लोगों की आस्था और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने शिप्रा नदी के तट पर करवाया था। ये प्राचीन मंदिर अष्ट भैरवों में प्रमुख काल भैरव को समर्पित है। लेकिन माना गया है कि काल भैरव के मंदिर में रविवार को मदिरा चढ़ाने से इंसान की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर कोई काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और पितृदोष जैसी परेशानियों से लड़ रहा है तो उसे बाबा काल भैरव को शराब अर्पित कर और मुसीबत से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर पर शराब चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद इसे पीना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे आपको इस मंदिर के बारे में और जानकारी स्कंद पुराण में बहुत आराम से मिल जाएगी। वैसे तो हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना एक अलग ही महत्व है। ये पुरातन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूरा कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। बता दें यहाँ पर सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तभी उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही वजह है कि इसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान महाकालेश्वर तो एक ही है, लेकिन वो अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देने आते हैं। हर त्योहार के हिसाब से भगवान की सजावट और श्रृंगार किया जाता है। प्रभु के अलग अलग रूप के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से उज्जैन नगरी में आते हैं। जैसे शिवरात्रि में उन्हें दूल्हा बनाया जाता है, तो श्रावण माह में राजा, दिवाली में जहां मंदिर दियों से जगमगा उठते हैं तो वहां होली में गुलाल के रंगों से रंग जाते हैं। शिव जी के हर रूप को देखकर उनके भक्त उन पर मोहित भी हो जाते हैं। देखिए, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। बता दें कि नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य आपको साल में केवल एक ही बार मिलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। उस दिन भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कहते हैं कि उज्जैन नगरी का सिर्फ एक ही राजा है और वो है बाबा महाकाल। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा। इतना ही नहीं, यहाँ कोई भी राजा रात के समय रुक नहीं सकता। कहा जाता है कि अगर किसी ऊंचे पद का इंसान यहाँ रुकने की कोशिश भी करता है तो उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां और मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया के राजा के आगे किसी की नहीं चलती। अब भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में बड़ा सा एक दक्षिण मुखी शिवलिंग भी है। साथ ही वहां पर देवी पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी देव की मूर्ति भी स्थापित है। बता दें कि उस गर्भगृह में एक नंदी दीप भी है जिसकी लौ कभी नहीं बुझती और वो हर मौसम में जलती ही रहती है। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन को तभी पूरा माना जाता है जब आपने जूना महाकाल के दर्शन किए हों। इसलिए अगर आप महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हो तो जूना महाकाल के भी दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी महाकाल मंदिर के अलावा आप यहाँ पास के हरि सिद्धि मंदिर से भी दर्शन कर सकते हैं, जो देवी सती के 51वें शक्ति पीठों में से एक है। इसके साथ ही आप यहाँ के गोपाल मंदिर में भी जा सकते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। यहाँ का मंगलनाथ मंदिर भी काफी फेमस है। ये देश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ मंगल संबंधी दोषों का निवारण किया जाता है। बता दें कि आपको यहाँ पर ज्यादातर मंदिर ही मिलेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से थोड़ी ही दूर पर अरब सागर में स्थित है। इस शिवलिंग पर अरब सागर की लहरें रोज जलाभिषेक करती हैं। कहते हैं लोग पानी में पैदल चलकर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करने के लिए उन्हें ज्वार के उतरने का भी इंतजार करना पड़ता है। भारी ज्वार के समय केवल मंदिर की पताका और खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर महादेव के 5 शिवलिंग हैं।
कहते हैं ये मंदिर छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण मंदिर से कुछ ही दूरी पर खरौद नाम के शहर में स्थित है। खरौद छत्तीसगढ़ का कला केंद्र माना जाता है। लोगों का मानना है कि भाई इस जगह पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। वहीं लोग ये भी कहते हैं कि भगवान राम ने खर और दूषण का यहीं पर वध किया था। यही वजह है कि इस जगह का नाम खरौद पड़ा। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से पहले किसी भी इंसान पर लगे ब्रह्म हत्या के दोष को हटाया जा सकता है। इसलिए रावण से युद्ध जीतने के बाद लक्ष्मण जी ने भगवान राम से इस दिव्य मंदिर की स्थापना करवाई थी। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना खुद लक्ष्मण जी ने भी की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।